हमारे प्रिय बहनों को, हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार पवित्र शास्त्रों को हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। प्रभु हमारे आंखों को, मन की आंखों को खोल दे ताकि शास्त्र की गहराई बातों को हम जान ले और आशीष पाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। दानियेल की किताब पहला अध्याय पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनस को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, अनन्या, मिशाएल और अजर्या नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का सतरक, मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, अनन्या, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच। हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों के प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियेल
कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यशाया 20 अध्याय। जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का ठाठ खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कुश के लिए चिन्ह और चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री और कुश के लोगों को बंधुआ करके देश से निकाल करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंधुए करके उगाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब एक कुश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। यशायाह 21 अध्याय। समुद्र के पास के जंगल के विषय बारी वचन। जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम चढ़ाई कर, हे माधई घेर ले, उसका सब कराना मैं बंद करता हूं। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जज्जा पीड़े हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूं कि कुछ सुनाई नहीं देता। मैं ऐसा घबरा गया हूं कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूं। जिस सांझ की मैं बाट जोगता था, उसे उसने मेरी तरतराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पैरवे बैठा जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, दाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो जो कुछ देखे उसे बताए। जब सवार देखे जो दो दो करके आते हो और गधों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटा। और क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वो बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा, और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चुकनाचूर कर डाली गई है। हे मेरे दाए हुए और मेरे कलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। दुमा के विषय बारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, ये पैरवे रात का क्या समाचार है, ये पैरवे रात की क्या खबर है। पैरवे ने कहा, बोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विरुद्ध बारी वचन। हे ददानी बटोइयों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासे के प्यास जल लाए, तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष और गोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा और केदार के
धनुर्धारी शूरवीरों में से तोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 8 तक। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी ओर अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तब हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। आप प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैंने तुम्हें चेतावनी दिया है, समय के पहले किसी के बारे में कोई फैसला मत सुनाओ, क्योंकि एक दिन आ रहा है, यीशु का दिन आ रहा है, उस दिन सबका न्याय होने वाला है। तब सबका खुल्लम खुल्ला परमेश्वर न्याय करेगा, और जिसने गलत काम किया वो भी सामने आएगा, अच्छे काम किया वो भी सामने आएगा, और हर एक का न्याय होने वाला है। इसलिए हम हमारे चाल चलन को परखे, हमारे बातों को परखे, किसी अन्य के ऊपर दोष न लगाते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने विश्वास ठहरे, ऐसे मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।